क्यों दोस्तों, लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी। तो ये गजक हमने मात्र 10 से 15 मिनट में घर पर बनाई है और इसे बनाना बहुत आसान है। बस मैंने वीडियो में जितने भी टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं उन्हें फॉलो कीजिए और इतनी ही क्रंची और बाजार जैसी गजक आप घर पर बना लीजिए। और दूसरी है मुरैना की फेमस गजक। तो दोनों ही गजक को बनाने में जो टोटल समय लगा है वो 20 से 25 मिनट का लगा है। बहुत आसान है इन दोनों ही गजक को बनाना। तो बस वीडियो पर आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए गजक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पैन और उसमें डाल देते हैं ये तिल। तिल को हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है तिल को भूनने में। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में तिल अच्छे से भुन जाते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इन तिलों को भून लेंगे। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, इतना ही हमें इन्हें भूनना है। तो तिल भुन चुके हैं और इन्हें अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसके बाद हम इसी पैन को वापस रख देंगे गैस पर और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। पैन गरम है, घी तुरंत ही पिघल जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 10-15 बादाम कटे हुए। इन्हें भी हम हल्का सा भून लेंगे करीब आधा मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें इन्हें। आप बादाम की जगह काजू भी ले सकते हैं। बादाम जैसे ही भुन जाए हम इन्हें एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसके बाद हम लेंगे गुड़। तो मैं यहाँ पर जो गुड़ ले रही हूँ वो करीब 1 कप गुड़ है और अगर वेट में देखें तो ये करीब 200 ग्राम गुड़ है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 3 से 4 टेबल स्पून चीनी। मेल्ट होने देते हैं, करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे और गुड़ और चीनी दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। दोस्तों इस तरह से आप एक बार ये तिल की गजक बना के देखिएगा, बहुत ही क्रंची बनेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये गुड़ और चीनी दोनों चीज़ें मेल्ट हो गई हैं। ये देखिए इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगी। हाँ, इस समय पर फ्लेम हमें लो ही रखनी है क्योंकि लो फ्लेम पर जो चाशनी बनेगी वो बहुत बढ़िया बनेगी। और अगर हाई फ्लेम पर हम ये चाशनी बनाएंगे तो चाशनी जल जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी। इसे भी मेल्ट होने देते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए हम इस चाशनी को बनाएंगे और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे इस चाशनी को बनाने में। और जब तक ये चाशनी का कलर लाल ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए पकाते रहेंगे। तो ये देखिए चाशनी का कलर चेंज होने लगा है, हल्का हल्का सा रेड कलर इस पे आ गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। फ्लेम को हम इस समय पर ऑफ कर देंगे। तो ये एक बोल में हम लेंगे पानी और उसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाल देंगे इस चाशनी की। साथ ही हम इस चाशनी को भी चलाते रहेंगे, नहीं तो चाशनी जल जाएगी। और करीब 5-7 सेकंड के बाद में हम इस तरह से चेक करेंगे तो ये देखिए बिस्किट की तरह से टूट रही है, इसका मतलब हमारी चाशनी बन करके तैयार है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये भुने हुए तिल। गैस को वापस से ऑन कर देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे और तिल को इस चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि चाशनी ठंडी होते के साथ ही जमने लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। ये एकदम फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो ये देखिए दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और पहले से ही मैंने अपने किचन काउंटर पे और बेलन पे घी लगा के रखा था हल्का सा। तो इसे अब मैं निकाल लूँगी। आप चकला या फिर प्लेट जिस पर भी बेलना चाहें उस पर आप इसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है तो इस पलटे से ही हम इसे थोड़ी सी शेप देंगे और इसके बाद हम इसे इस तरह से हाथों से थोड़ी शेप देंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि ठंडा ना होने पाए। और इसके बाद हम इसे इस तरह से बेलन से बेल लेंगे। बहुत आसान होता है, आप एक बार इस तरह से इस गज्जों को बना करके देखिए। इस पूरे प्रोसेस में मुझे ओनली 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए मैं इसे कितनी जल्दी जल्दी बेल रही हूँ और साइडों से हाथों से शेप भी देती जा रही हूँ। ये देखिए तो अब हल्की गर्म है ये इस समय पर। अब इसी समय पर हम इसमें कट मार्क्स लगा देंगे।
आप चाकू से या कटर से इस पर कट मार्क्स लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल काटना ज़रूरी नहीं है, बस कट मार्क्स लगाने हैं ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे आसानी से तोड़ सकें। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी जल्दी ठंडी होने लगी है। मेरे काटते काटते ही ये इस तरह से अलग हो रही है। तो बहुत क्रंची गजक बनने वाली है ये देखिए। तो मैं अब इस पर बहुत जल्दी कट मार्क लगाऊंगी। मुश्किल से 2-3 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद ये बहुत क्रंची हो जाएगी। तो ये लीजिए, हमने इस पर कट मार्क्स लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये अभी कितनी ठंडी हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 3 से 4 मिनट के बाद में ये गजक कितनी क्रंची होने वाली है। तो करीब 3-4 मिनट ही हुए हैं और अब हम इन पीसेस को उठा लेते हैं। और मैं एक पीस आपको अभी तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी क्रंची गजक बनी है ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। तो यहाँ पर एक गजक तो हमारी बन करके तैयार है और अब इसी से हम बनाएंगे अपनी दूसरी गजक। लेकिन उससे पहले मैं आपको तोड़ करके दिखाऊंगी कि ये जो गजक है ये कितनी क्रंची बनी है। तो ये गजक को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। आधी मैंने ऐसे ही खाने के लिए रख ली है और आधी से मैं बनाने वाली हूँ दूसरी गजक। तो ये देखिए कितनी क्रंची बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने बादाम भून करके रखे थे वो तो मैंने इसमें डाले ही नहीं, तो उन बादाम को हम दूसरी गजक में काम में लेंगे। तो ये जो सभी पीसेस हैं इन्हें हम छोटा छोटा तोड़ेंगे और मिक्सी जार में डाल लेंगे। एक एक पीस मैं आपको यहाँ पर तोड़ करके दिखाऊंगी कि ये गजक कितनी क्रंची बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, बहुत आसान है इसे बनाना। ये देखिए सभी पीसेस आप देख सकते हैं कि कैसे बिस्किट की तरह टूट रहे हैं। किसी भी तरह से आपको बाजार से कम नहीं लगेगी ये गजक। तो ये सभी पीसेस मैंने तोड़ करके डाल दिए हैं मिक्सी जार में और हमें इन्हें पीसना है। हल्का दरदरा पीसना है हमें इन्हें, बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा नहीं पीसना है। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें आप ये दूसरी टाइप वाली गजक बना करके दीजिए, बहुत आसानी से खा पाएंगे वो लोग। तो ये देखिए हल्का दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है। अगर इसमें कोई टुकड़े रह गए हों तो आप उन टुकड़ों को निकाल लीजिएगा और फिर दोबारा से पीस लीजिएगा। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं ये बादाम। अगर आपको लगे कि ये बादाम इस तरह से नहीं खाए जाएंगे तो आप इन्हें इस गजक के साथ साथ ही पीस सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 4 से 5 चम्मच घी। करीब 4 से 5 चम्मच घी इसमें सफिशिएंट रहेगा, लेकिन फिर भी आपको लगे कि आप इसे जमा नहीं पा रहे हैं तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ करीब 5 चम्मच। ये गजक बहुत सॉफ्ट बनती है लेकिन बहुत ज़्यादा चिकनापन भी नहीं होता है इस गजक में, तो हम बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही ऐड करेंगे। तो ये देखिए घी हमने मिक्स कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप लड्डू जैसा हाथ में बना करके देख लीजिए, जैसे हम मोइन चेक करते हैं बिल्कुल वैसी ही कंसिस्टेंसी का हमें मिश्रण चाहिए। तो अब हमने देखिए मैंने एक केक टिन लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया और इसमें अब मैं इस मिश्रण को निकाल देती हूँ और इसमें अब हम इसे अच्छे से दबा दबा करके जमाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा बर्तन आपको इस तरह का ही लें जिस तरह का कि मैंने एक केक टिन लिया है। इस तरह के बर्तन में इस बर्फ़ी को या गजक को जमाना थोड़ा सा आसान होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह का बर्तन ही आप लें। तो ये पूरा मिश्रण मैंने ये देखिए इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से दबा देती हूँ। लेकिन फिर भी आपको लगे कि ये मिश्रण जमने में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि आप इसमें 1-2 चम्मच घी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से दबा देते हैं। तो है ना दोस्तों, दोनों तरह की गजक को बनाना कितना आसान। घर के बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खुश हो जाएंगे इन गजक को खा करके। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इस पर लगा देते हैं ये काजू, आप चाहे तो पिस्ता भी लगा सकते हैं। और इसे अब हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी समय पर हम इसे काट लेंगे बर्फ़ी के जैसे पीसेस में। दोस्तों कैसी लगी आपको ये गजक की रेसिपी? अगर गजक की रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए
और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, आप उन सबको भी ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, अब मैं एक पीस आपको निकाल करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया गजक बन करके तैयार हुई है। ये देखिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।